बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक विशाल वन का नाम था अरण्यलोक। ये जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि नियम, संतुलन और प्रकृति की आत्मा से जुड़ा हुआ एक जीवित संसार था। यहाँ हवा भी सोच समझ कर बहती थी और नदियाँ भी अपने बहाव से न्याय करती थीं। अरण्यलोक दो हिस्सों में बटा हुआ था। पूर्व दिशा में फैला था सूर्यवन, जहां सिंहों का साम्राज्य था। उनका राजा था सम्राट अग्निवीर। अग्निवीर शक्तिशाली था, पर घमंडी नहीं। उसकी दहाड़ में भय नहीं, बल्कि अनुशासन झलकता था। वो मानता था कि राजा वही होता है जो सबसे कमजोर की रक्षा करे। पश्चिम दिशा में था छायावन, जहां भेड़ियों का झुंड रहता था। उनका नेता था वायुत्र। वायुत्र तेज दिमाग वाला, चालाक और अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि जंगल पर राज करने के लिए ताकत से ज्यादा दिमाग जरूरी है, चाहे वो छल से भरा ही क्यों न हो। दोनों हिस्सों को जोड़ती थी जीवन धारा नदी। यही नदी पूरे जंगल की प्यास बुझाती थी। जानवरों के बच्चे, बूढ़े, पक्षी और पेड़ सब इसी पर निर्भर थे। समय के साथ मौसम बदलने लगा। सूरज की तपिश बढ़ी, आसमान से बादल गायब हो गए। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और अंत में वो सिर्फ एक बड़े तालाब में सिमट गई। एक दिन छायावन से भेड़ियों की आवाज आई। सावधान, ये तालाब अब हमारे इलाके में है। हमारे बच्चों को पानी चाहिए। कोई यहाँ आने की हिम्मत न करे। सूर्यवन में हलचल मच गई। अग्निवीर स्वयं तालाब के पास पहुंचा और बोला, राज ताकत से नहीं, न्याय से चलता है। हवा भारी हो गई, पक्षी उड़ गए। जंगल समझ चुका था कि टकराव अब टलने वाला नहीं। कल सूरज निकलने से पहले फैसला होगा। युद्ध तय करेगा कि असली राजा कौन है। अगर यही तुम्हारा रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस रात सूर्यवन की गुफा में सभा बुलाई गई। अग्निवीर बीच में बैठा था। उसके साथ उसके भरोसेमंद सिंह थे, रणकेतु, धैर्य सिंह और वीरांश। सच्ची ताकत अपने क्रोध पर नियंत्रण है, पर अगर कोई हमारी सीमाएं लांघेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। फिर भी सुबह तक शांति की कोशिश होगी। सब ने एक स्वर में कहा, महाराज, हम आपके साथ हैं। उधर छायावन में अंधेरा घना था। वायुत्र आग के सामने बैठा अपने साथियों से बोला, सिंह सीधे रास्ते चलते हैं। हम छाया बनकर वार करेंगे, आधी रात में, जब वे सो रहे होंगे। उन्हें अपनी चाल पर पूरा भरोसा था। रात गहराई, चांद बादलों में छिप गया। भेड़ियों का झुंड बिना आवाज के सूरवन की गुफा की ओर बढ़ा। अब हमला। लेकिन तभी जंगल गूंज उठा। अरण्यलोक का राजा कभी अंधेरे में नहीं सोता। अग्निवीर की दहाड़ सुनते ही सिंह बाहर आ गए। धरती कांप उठी। रणकेतु और धैर्य सिंह ने मोर्चा संभाला। वीरांश बिजली की तरह टूट पड़ा। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पंजे टकराए, दहाड़े गूंजी। अंत में अग्निवीर और वायुत्र आमने सामने थे। वायुत्र बोला, तुम ताकतवर हो, पर सोचने में धीमे। अग्निवीर ने उत्तर दिया, और तुम सोचते तेज हो, पर गलत दिशा में। थोड़ी ही देर में वायुत्र लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। उसका झुंड पीछे हटने लगा। अग्निवीर ने उसे मारने के बजाय कहा, राज छल से नहीं, न्याय से चलता है। आज तुम्हें सबक मिला है। वायुत्र ने सिर झुका दिया। उसने अपनी हार मान ली। वो अपने साथियों के साथ जंगल छोड़कर चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गुफा पर पड़ी। जीवनधारा नदी फिर बहने लगी, मानो प्रकृति स्वयं प्रसन्न हो गई हो। महाराज, पानी सबका है, सब मिलकर बांटते हैं। यही सच्ची जीत है। सारे जानवर एक साथ आए, पानी पिया, हंसे, शांतिपूर्वक रहने लगे। पूरा जंगल गूंज उठा, जय अग्निवीर, न्याय अमर रहे। सच्चा राजा वही होता है जो सबसे पहले दूसरों की प्यास बुझाए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।